भारत से दोस्ती के लिए क्यों छटपटा रहा है तालिबान? हिंदुओं और सिखों की जमीनें क्यों लौटा रहा है तालिबान? करीब 150 साल पहले तक भारत का ही हिस्सा था अफगानिस्तान, लेकिन अब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है और वही तालिबान अब भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, इसकी डिटेल आपको बताएं उससे पहले तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के चीफ का ये बयान सुन लेते हैं। काबुल में तालिबान के न्याय मंत्रालय ने हिंदू और सिख समुदायों के विस्थापित सदस्यों को उनकी संपत्ति वापस करनी शुरू कर दी है। उनकी हड़पी गई सभी संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया है। सुहेल शाहीन, प्रमुख राजनीतिक दफ्तर तालिबान। तालिबान का ये ऐलान अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के हित में बड़ा फैसला है, क्योंकि अब वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों की जमीनें और संपत्ति उन्हें वापस लौटाई जाएगी। तालिबान का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वही तालिबान है जो खुद को इस्लाम का सच्चा नुमाइंदा कहता है और अफगानिस्तान की धरती पर शरीयत के कानून से चलने की बात करता है, जहां महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी है। 10 साल के बाद बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, पुरुष डॉक्टर से चेकअप कराने पर महिलाओं का बहिष्कार किया जाता है। जो तालिबान इस तरह के वाहियात फरमान लागू करता हो, वो अब अल्पसंख्यकों के लिए इतना नरम दिल क्यों बन रहा है, इसे समझिए। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन जून 2022 में भारत ने अपना दूतावास फिर से खुलवाया। अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भिजवाए। भूकंप के वक्त भी भारत मदद पहुंचाने में सबसे आगे रहा। 2 विमानों से इमरजेंसी राहत सामग्री भेजी। लेकिन यहां आपको ये बात साफ कर दें कि भारत अफगानिस्तान की मदद करता है, तालिबान की बिल्कुल भी नहीं। अफगानिस्तान को लेकर भारत के नरम रुख की वजह से ही तालिबान इस कोशिश में जुटा है कि भारत उसे भी मान्यता दे दे। लेकिन इसको लेकर भारत ने यूएन में भी अपना रुख साफ कर दिया था और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था, दुनिया ने भले ही अफगानिस्तान में तालिबान का शासन मंजूर कर लिया हो, लेकिन भारत अब भी इस शासन के खिलाफ है। रुचिरा कंबोज, भारतीय प्रतिनिधि यूएन। भारत के इस सख्त रुख के बाद भी तालिबान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार उसे मान्यता दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान पूरी दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकटों से गुजर रहा है। जिस देश की आबादी करीब 4 करोड़ है, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। 2/3 से ज्यादा आबादी भूखे पेट या कम खाकर जिंदगी गुजार रही है। ऐसे संकटों से निकलने के लिए तालिबान को एक ऐसे देश का साथ चाहिए जो उसकी सहायता कर सके। इसलिए तालिबान चाहता है कि भारत उसे मान्यता दे। इसलिए तालिबान वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे वो हिंदुस्तान का भरोसा जीत सके। इसी को लेकर हाल के दिनों में अफगानिस्तान में कुछ ऐसा बदलाव दिखा जिसे अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और उन्हें अधिकार देने के रूप में देखा गया है। जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हुआ, तब सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने अपने धर्म से जुड़ी आस्था और विरासत के प्रतीकों को भारत लाना शुरू कर दिया। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र 2 स्वरूप भी थे। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय की आबादी सिर्फ 1% है, लेकिन वो 1% आबादी भी भारत आ गई थी और अब तालिबान इन्हीं लोगों को वापस बुलाने की कोशिशों में जुट गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1950 में शुरू हुए, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 साल की मैत्री संधि हुई। तब अफगानिस्तान में राजशाही थी। 1973 में अफगानिस्तान गणतंत्र बन गया और भारत इस देश को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। फिर साल 1979 में सोवियत संघ के एजेंट्स ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को मार दिया और उसके बाद 1 लाख सोवियत सैनिक अफगानिस्तान में घुस आए। साल 1994 में पाकिस्तान की मदद से तालिबान बना और 1996 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और उसके कुछ वक्त बाद ही पूरी दुनिया ने तालिबान का असली चेहरा देखा। तालिबान ने सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह को मारकर लैंप पोस्ट पर टांग दिया। तालिबान की ये करतूतें 1996 से साल 2001 तक चली। उसे सिर्फ 3 देशों से ही मान्यता मिली थी, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। ये ऐसा वक्त था जब भारत और अफगानिस्तान के संबंध पूरी तरह खत्म हो गए थे।
लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने साथ दिया अहमद शाह मसूद का, जिन्हें पंजशीर का शेर भी कहा जाता है। उन्होंने 2001 तक तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसके बाद अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आई और राष्ट्रपति बने हामिद करजई। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के संबंध और मजबूत हुए। 2001 से 2021 के बीच भारत ने अफगानिस्तान में करीब 25,000 करोड़ का निवेश किया। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान की संसद का था, जिसका उद्घाटन 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बार वो जून 2016 में अफगानिस्तान गए। इसी के साथ 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा भारत से अछूता नहीं है। हालांकि 2021 में फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया और अब तालिबान भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जैसी मदद उसकी भारत कर सकता है वैसी कोई और देश नहीं कर सकता। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।